मैं वैभव त्रिपाठी विधानसभा विश्वनाथगंज से। आज यहाँ पर 5वें चरण का मतदान प्रारंभ है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है और इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छतरपुर ग्राम सभा में आया हुआ हूँ, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में मतदान प्रारंभ है और लोग छुटपुट अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों से जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें बताया गया कि सुबह के समय में 7 से 9 बजे के बीच में संख्या पर्याप्त थी, लेकिन अभी संख्या कम दिख रही है। और जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों में विश्वनाथगंज में 8.29% तक का मतदान हो चुका है और लोग वोट डाल करके निकल रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया हुआ है। दादी, वोट डाल दिया? हाँ भैया। तो क्या सोच करके वोट दिया आपने? अरे भैया जो हम सोचे रहे वो नहीं दे दी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन, वोट दिया आपने? तो क्या सोच करके वोट दिया? किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? कप प्लेट। नहीं, आप ये देखिए, वोट नहीं बताना है आपको किसको आपने दिया। आप मुझे ये बताइए कि जो सरकार है, जो आपके पिछले विधायक थे, आप उनको दोबारा लाना चाह रही हैं कि या किसी और? बिल्कुल दोबारा लाना चाहती हूँ। अच्छा, दादी आपका नाम क्या है? कमला। कमला, तो वोट दिया आपने? हाँ दिया। तो कुछ सोच समझ के वोट दिया कि बस ऐसे समझ के दिया कि जीत जाए। जीत जाए? सरकार किसकी बना रही है? मोदी। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? बसंती। क्या नाम बताया? बसंती। बसंती। बसंती जी, आप वोट दे दिया आपने? हाँ। आपके घर में सब लोगों ने वोट किया? हाँ। कि केवल आप सबसे पहले आई वोट करने? अब जे है वही दे, जे बाहर आओ। अच्छा, तो चलिए ठीक है। वोट देने से पहले कुछ सोचा था कि बस ऐसे दे के आई? विजयी हो। अच्छा, चलिए ठीक है। लोगों का मिला जुला अभी रुझान आ रहा है, लेकिन वोट देने के लिए आप देखेंगे तो महिलाएं सबसे ज़्यादा घरों से निकल रही हैं। उनके कंपेयर में पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे संख्या, ये आपको सही आंकड़े शाम को 6 बजे तक प्राप्त होंगे, जो कि चुनाव आयोग के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होगी। अभी वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो सुविधाएँ दी गई हैं वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वैभव त्रिपाठी, आज ग्राम सभा सिवाला से यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक जो हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 7.77% मतदान पूर्ण हो चुका है। इस समय मैं विधानसभा विश्वनाथगंज में हूँ, जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक 8.29% रहा है और कुछ लोग वोट डाल करके आ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ उन्होंने वोट डाला है और पूछते हैं। ये बताइए कि जब आप वोट डालने जा रहे थे तो आपने क्या सोचा, अपने मन में क्या सोच करके आप वोट डालने गए? अरे हम ऐसे कैसे बता दें कि किसको दे रहे हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा किसको दे रहे हैं, मेरा पूछना ये है कि आप अपने दिमाग में क्या सोच करके गए, किन मुद्दों पे आप वोट डालने गए हैं? अरे हम डालने गए हैं तो हम ऐसे बता दें खुलेआम कि किसी से को सब जान जाएं कि हाँ इसी को वोट दिया है। आप शायद हमारे प्रश्न, अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो वोट आप डाल करके आए हैं, इसमें अगले 5 साल के लिए आपने क्या सोचा है कि कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिसको आप देखना चाहेंगे? अरे जैसे हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए, और क्या, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया देश चल रहा है, और क्या चाहिए। मैम, आप बताएं कि आप जब वोट डालने गई थी तो आपने क्या सोच करके वोट दिया है? विकास, या आपने सोचा है कि कुछ और होना चाहिए या सरकार बदलना चाहिए? नहीं सर, यही नहीं सोचता सरकार बदलना चाहिए, सरकार यही रहनी चाहिए। अच्छा, जैसा इन्होंने कहा अभी कि सरकार यही रहना चाहिए और पीछे कुछ लोग वोट डाल करके आ रहे हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच करके उन्होंने वोट दिया है और किन मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। नीता, आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा, अभी वोट डालने गई थी तो क्या सोच करके आपने वोट डाला है? किन मुद्दों को सोच करके आपने वोट किया है? अरे क्या बताएं। नहीं, आपने क्या चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार काम कर रही थी वो अच्छा काम कर रही है या आपने किसी दूसरे को आप नहीं, अच्छा कर रहे हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जो कहीं हुआ मौका है। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग के लिए, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रह रही है। और जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर लगातार
लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट करने के लिए निकल रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कैमरामैन राहुल के नमस्कार पब्लिक। आज मतदान दिवस के रूप में 5वां चरण चल रहा है। मैं यहाँ पे ज़िला अमेठी में ग्राम सभा पूरे मुहिब शाह विकासखंड क्षेत्र संग्रामपुर पहुँचा हूँ। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ है, लोग अपना मतदान करने के लिए जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ क्या नाम है आपका? क्या नाम बताएं? श्री राम जी हैं और ये अभी वोट डाल करके आए हैं। तो आप जब वोट डालने जा रहे थे तो क्या आपने सोच करके वोट दिया है? क्या कुछ आपके मुद्दे हैं या आप कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं आपके लिए? कोई नहीं, नहीं तो वोट डालने से पहले कुछ सोचा नहीं कि आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसे कोनो वास्ता नहीं हमसे। तो कोई वास्ता होगा ना कि बस ऐसे कहीं जहाँ डाल दिन। अच्छा। तो क्या जो वर्तमान के विधायक हैं आप उन्हें दोबारा वापस लाना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? ये आए तो आए, उससे हमसे मतलब कोनो नहीं। चलिए ठीक है। नाम है आपका? मोहम्मद समीम जी। अभी आपने वोट किया कि नहीं किया? क्या रुझान है आपका? वोट डालने से पहले कुछ आपने सोचा था या सीधे जाकर के वोट डाल के आए हैं? विकास के नाम पे डाला जाएगा। विकास के नाम पे। तो अभी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके काम से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं। चलिए ठीक है, संतुष्ट है। तो अभी बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक है। रोड जो है बहुत गड़बड़ है, यहाँ से लेकर अमेठी तक का। अच्छा, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है? बहुत दिक्कत होती है अमेठी जाने से। तो यहाँ पे जो आपकी सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस पर? हम उनका बताएं देखबे नहीं भाई कैसे यहाँ। अच्छा, क्षेत्र में आती हैं नहीं आती हैं? भाई हम इधर तो नहीं आई जी। अब उधर आई हूँ जगदीशपुर कहती तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए ठीक है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट किया कि नहीं किया? जी सर। क्या नाम है आपका? गुरुशरण पटेल। गुरुशरण पटेल जी सर। तो गुरुशरण जी, आपने वोट डालने से पहले कुछ सोचा था या नहीं सोचा है? क्यों नहीं सोचेंगे सर, हर आदमी सोचता है वोट डालने से पहले। तो क्या आपके क्या मुद्दे रहे वोट डालने के? मुद्दे हर से किसान से लेकर बेरोजगारी हर तरह से, जैसे युवा परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो इसलिए सीधे जो है वोट डालने से पहले हर कोई सोचता है तो है। चलिए ठीक है। तो बदलाव होगा यार, इस बार होगा नहीं? एकदम बदलाव होगा, उसमें क्या हो रहा है, थोड़ी बदलाव तो होना है। बदलाव होगा। जी सर। चलिए मैडम, आपने वोट डाला? अच्छा, क्या नाम है आपका? सावित्री जी। वोट डालने जाने को सोचा कि नहीं सोचा है? 1300 सोचा है। क्या सोचा आपने? हम भी यही सोच रहे हैं भाई, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए, यानी वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार पटेल। संदीप कुमार पटेल जी। तो आपका क्या है, कुछ उद्देश्य है कि बस सीधे वोट डालना है? उद्देश्य तो है, बिना उद्देश्य के बिना ही बेकार। तो क्या है आपके मुद्दे, क्या है, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? अब जैसे कि ये विधानसभा का चुनाव है तो इसलिए जो हमारे समस्याएं हैं वही मुद्दे हैं। किसानों की समस्याएं हैं, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं वही मुद्दे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड अभी जो बॉर्डर का पड़ जाता है हमारा इलाका गाँव प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ से मेन हाईवे से जोड़ता है अमेठी को, वो रोड काफ़ी दिनों से खराब है। और जो नेता आते हैं, कोई भी नेता हो किसी भी, वो अमेठी तक रह जाता है, यहाँ तक बॉर्डर तक नहीं आता। इसलिए इधर का विकास तो इसलिए आप इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो हमेशा होना चाहिए। बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि बदलाव से ही पता चलेगा कि कौन कर रहा है, कौन सही नहीं कर रहा है। बिना बदलाव के तो सही नहीं। हर 5 वर्ष में सरकार, राज्य सरकार बदलनी चाहिए हमारी। अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट आकर के उसको बदल दिए हैं। शायद दोबारा से मतदान प्रारंभ हो चुका है और लोगों की भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। लोग अपने मत के प्रयोग के लिए जा रहे हैं। खास करके महिलाओं का उत्साह, बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं